तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर आगरमालवा से है, जहां 1 वर्षीय गौ श्रद्धा महोत्सव में पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। आगे खबर भदोही से है, जहां 2 दिन से लापता किशोरी का गंगा में उतराता मिला शव। साथ ही आगे बात होगी दुर्ग की, जहां सैकड़ों की संख्या में मनरेगा मजदूरों ने अपनी समस्या को लेकर किया थाने का रुख। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के सुसनेर तहसील के समीप ग्राम सालरिया में स्थित एशिया के प्रथम गौ अभ्यारण्य में पूर्व मुख्यमंत्री व राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पहुंचे। इस गौ अभ्यारण्य में 1 वर्षीय गौ श्रद्धा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री व राजगढ़ लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा गौ माता की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि जिले के सुसनेर तहसील के समीप स्थित ग्राम सालरिया राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां गौ माता का आशीर्वाद लेने पूर्व सीएम पहुंचे। वहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया कि चुनाव के दौरान ही आपको गौ माता की याद आई, तो उस पर दिग्विजय सिंह द्वारा कहा गया कि मैं दिग्विजय सिंह एक लौता ऐसा देश में मुख्यमंत्री था जिसने प्रथम गौ सेवा आयोग का गठन किया था। आइए जानते हैं इस विषय में आगे दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। दिग्विजय सिंह पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने गौ सेवा आयोग का गठन किया था। आपको मालूम है दिग्विजय सिंह पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना फर्टिलाइजर की खेती को विशिष्ट तौर पर दिया था। मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान का सदुपयोग प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए, मारने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी जो हमारी ब्रीड्स हैं, जो लोकल ब्रीड है, उन लोकल ब्रीड को हम किस तरह से अच्छे ढंग से उनका बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो समय चला गया कि अब ये तो महाराज जी ने कहा कि ट्रैक्टर क्यों आने दी। भाई ट्रैक्टर का तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि मशीन का युग है। मशीन के युग में ट्रैक्टर को तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां गोपीगंज क्षेत्र के बेराजपुर गांव में शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने एक शव को गंगा में उतराता हुआ देखा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और कुछ ही देर बाद शव की पहचान भी हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक गोपीगंज क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी अजीत सिंह की पुत्री स्वाति सिंह उम्र 17 वर्ष बृहस्पतिवार की भोर से करीब 3 बजे से लापता थी, जिसकी शिकायत किशोरी के पिता ने गोपीगंज कोतवाली में भी दी थी। किशोरी के गायब होने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन भी की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह बेराजपुर गांव में गंगा में एक उतराता हुआ शव दिखा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और अजीत सिंह को सूचित किया, शायद उनकी बेटी हो। अजीत सिंह ने आकर शव की शिनाख्त अपनी बेटी स्वाति के रूप में की। अजीत ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि किशोरी की मौत की मुख्य वजह क्या है। किशोरी 2 बहन और 1 भाई है। वो कक्षा 11वीं की छात्रा थी। इस घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही किशोरी की मौत की सही वजह पता चल सकेगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत भटगांव में 100 से अधिक मनरेगा मजदूर थाने पहुंचे। क्षेत्र विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा मामले का संज्ञान लेने पहुंचे। दरअसल ग्राम पंचायत भटगांव के शमशान घाट में मनरेगा अंतर्गत रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए बाजू के भवन से सीपीटी के माध्यम से रोड निर्माण हेतु मिट्टी ली गई है, जिस पर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा दुर्ग एसडीएम को शिकायत की गई। एसडीएम मुकेश रावटे ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्य में स्टे लगा दिया, जिस पर गुस्साए मनरेगा मजदूर थाने में जाकर बैठ गए। वहीं दुर्ग जनपद सीओ रुपेश पांडे भी पहुंचे। अहिरवारा विधानसभा विधायक डोमनलाल कोरसवाड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मनरेगा अंतर्गत कार्य को पुनः प्रारंभ करवाया। ने एक मुख्य मार्ग से लेकर शमशान घाट मिट्टी सड़क स्वीकृति थी, उस पे काम कर रहे थे। पूर्व में जो स्वीकृत वृक्षारोपण स्थल है वहाँ से मिट्टी निकाली जा रही थी। अभी हम निरीक्षण करके देख लेंगे कि उस मिट्टी को निकालने से क्या वृक्षारोपण स्थल का कुछ हानि तो नहीं होना है। और ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ सीपीटी का निर्माण कर मिट्टी निकाली जा रही है, तो सीपीटी वृक्षारोपण के लिए भी और पानी रिचार्ज करने के लिए भी, दोनों के लिए लाभदायक होता है। तो हम स्थल में निरीक्षण करके और उसका उचित समाधान करेंगे। जो मजदूर काम कर रहे थे बैठे हुए थे
वो काम करें। रोड तो बनेगा और वो काम करेंगे। मेरा जनसंपर्क प्रारंभ है। मैं परसों भटगांव जनसंपर्क में गया था और वहाँ माता बहनें हमें एक शिकायत मिली कि मनरेगा को रोकना चाहता है, काम नहीं करने देते, काम को बंद करा देते हैं। तो मैं वहाँ पर आश्वासन दिया था कि अब काम बंद नहीं होगा और मनरेगा का काम शासकीय काम है, शासकीय काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये मैंने कह के आया था। जैसे ही आज मैं तैयार हो रहा था तो भटगांव से फ़ोन गया और फ़ोन पर बताया गया कि मनरेगा का काम रोक दिया गया है। तो मैंने, ये लोग बोले मैं थाना आ रहे हैं हम लोग सब लोग, तो मैं भी आ रहा हूँ थाना, चलो हम एक साथ बैठेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित तौर पर सीओ साहब पांडे जी आए हैं और उनके मुख से ये निर्देश हुआ है कि ये काम नहीं रुकेगा, कार्य प्रारंभ होगा मनरेगा का, मजदूरों को मजदूरी मिलेगा, उनके जीविका रोजी का पालन जो हो रहा है मजदूरी के माध्यम से वो जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश दिए हैं और हमारे आरक्षण अधिकारी यहाँ का आश्वासन दिए हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके पास FIR दर्ज होगा और निश्चित तौर पर ये 2 काम जो आज हमारे शासन प्रशासन की ओर से किया गया है उसके लिए मैं अधिकारियों को, सीओ साहब को और हमारे कलेक्टर महोदय को, SP साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे सहयोग किए और मेरे जिस तरह से निवेदन है उसको स्वीकार करते हुए अपने अधिकारियों को यहाँ पर भेजे हैं और अधिकारी ने मेरी बातों को सुन करके निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है और भविष्य में ऐसा काम ना हो जिससे मुझे थाना में आके बैठना पड़े। मैं निश्चित तौर पर अपनी सेवक के नाते अपने मजदूरों के साथ खड़ा हूँ और निरंतर खड़ा रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। ये शासकीय जगह नहीं, मैं बाहर खड़ा हूँ। आ रहे हैं, SDO साहब से बात हुई है, पेड़ लगे हैं, उस वृक्ष को ना कटे और उस पर खुदाई ना, उसके लिए स्टे दिया, ऐसा मुझे बताया। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां दीपका में एक निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वाहन सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्कूल वाहन बच्चों को छोड़ने प्रगति नगर जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन को नाबालिग चला रहा था। वैन चालक का कहना है कि बच्चे मोबाइल से खेल रहे थे, वो उनसे मोबाइल मांग रहा था, तभी ये घटना घटित हुई। इस घटना में 7 बच्चों को चोट आई है, जिन्हें SCCL के विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ कोरबा से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां बागान पाड़ा स्थित गुरुद्वारा में बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना दिवस धूमधाम से सिख समुदाय के लोगों ने मनाया। सिख समुदाय की महिला अमृतपाल कौर ने बताया कि इस दिन सिख समुदाय के लोग नववर्ष के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बैसाखी को नई फसल, जिंदगी की नई शुरुआत और सिख समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्साह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख पंथ के खालसा गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी, तभी से ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि गुरुद्वारा के सदस्य गुरुभेद सिंह ने बताया कि बैसाखी के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे को सजाते हैं, गुरुबाणी सुनते हैं और अपने अपने घरों में विशेष पूजा करते हैं। साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर बैसाखी की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस दिन शरबत और विशेष लंगर पकवान बनाने की भी परंपरा है। बैसाखी पर्व का शुभारंभ 30 मार्च 1699 से माना जाता है। इस दिन सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना की थी, तभी से बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय के लोगों से गुरु और भगवान के लिए बलिदान होने के लिए आगे आने के लिए कहा था। जो लोग बलिदान हुए थे उन्हें 5 प्यार कहा जाता था, जिसका तात्पर्य है गुरु के 5 प्रियजन। बैसाखी पर्व में सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस दिन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को अमृत छका के बैसाखी पर्व मनाया था और सिख धर्म बनाया था। सिख धर्म इसलिए बनाया था कि मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, इसलिए योद्धा के रूप में सिख धर्म को बनाया गया था। सिख धर्म इसलिए युद्ध करने के लिए ताकतवर बनाया गया था। क्या नाम है आपका? बैसाखी मनाया जाता है इसीलिए हर साल।
और नई फसल भी कटती है, इसलिए पंजाब में गेहूं की नई फसल इस समय कटती है। क्या नाम हुआ आपका? अमृतपाल कौर। अमृतपाल कौर। क्या कुछ होगा? पांच प्यारे लोग को अमृत पान कराया गया था इसी दिन, इसीलिए यहाँ से सिख का सृजना हम लोग के गुरु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी इसका प्रारंभ किए थे। नहीं, इसमें हम लोग मूल यही गुरु का पर्व मनाते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? गुरभेद सिंह। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान व शिक्षक संघ तथा अन्य सम्मानित गणों द्वारा अपने अपने स्तर से सहयोग कर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर अंबेडकर जी की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी जोरों से लगभग एक हफ्ते से चल रही है। बता दें कि पूरे ब्लॉक के क्षेत्र में जिधर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की झांकी गुजरनी है, उधर से सारे रास्तों पर पंचशील झंडों से सजा दिया गया है और तमाम तैयारियां ब्लॉक स्तरीय स्वाभिमान सेवा समिति रक्षा दल कमेटी की तरफ से सदस्यों की देखरेख में उपजिलाधिकारी के आदेशानुसार आचार संहिता का पालन करते हुए की जा रही है, जिस पर हमारी सी न्यूज भारत की टीम जहानागंज पहुंचकर कार्यक्रम करने वाली कमेटी के अध्यक्ष व क्षेत्रीय बौद्ध आचार्य से तैयारी के विषय में जानकारी ली। मैं सीबी भास्कर, सी न्यूज भारत चैनल आजमगढ़ से इस समय अपने सहयोगी राजू प्रसाद शास्त्री के साथ इस समय आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र में उपस्थित हूँ। यहाँ पे बहुत धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जहाँ के लोगों ने काफ़ी उत्साहवर्धन तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और तमाम तैयारियाँ किए हैं, जगह जगह झंडा लगा रहे हैं। महीनों से कार्यक्रम का तैयारी चल रही है। आइए यहाँ के अध्यक्ष से पूछते हैं, आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं। अध्यक्ष जी, क्या सभी लोगों को नमस्कार। जय भीम। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं स्वाभिमान रक्षा दल सेवा समिति जहानागंज का अध्यक्ष हूं और मेरे देखरेख में जहानागंज में करीबन 4 साल से कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले भी कार्यक्रम होता था। हम लोग पूरे क्षेत्र में पंचशील झंडे और बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं और बाबा साहब के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोगों को मानवता के बारे में बताया जा सके और पूरे क्षेत्र में जो कि लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। काफ़ी ब्लॉक के लोगों का सहयोग भी रहता है। ब्लॉक स्तरीय सहयोग पूरे देखा जा रहा है आपके क्षेत्र में। जिस तरीके से लोगों क्षेत्र पूरे ब्लॉक से लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता है। कार्यक्रम में लोग सम्मिलित भी होते हैं। कल जो कि रथ यात्रा निकलता है जिसमें लोग अपने बाइक और गाड़ी 4 व्हीलर से कितने की संख्या में लोग 1500 से 2000 के बीच में लोग रहते हैं। पूरे क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम होता है। आप काफ़ी धार्मिक कार्य करते हैं, अपना अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, क्या सबसे पहले देखा है सभी देशवासियों को आने वाले कल बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा नाम अजीत चंद्र बौद्ध है, प्रबंधक मैत्री मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है। जैसा कि जहानागंज ब्लॉक में स्वाभिमान रक्षा दल सेवा समिति के माध्यम से कई वर्षों से लगातार बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और शोभा यात्रा भी निकालने का कार्य किया जाता है और इस यात्रा के दौरान उसकी तैयारी आज चल रही है। पूरे बाजार भर में पंचशील झंडे बांधे जा रहे हैं जिससे लोगों को यह संदेश दिया जाए कि लोगों का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको बुद्ध बताते हैं कि जैसा कि सूरज का जो वास्तविक स्वरूप है सबको प्रकाश देना, सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको समान रूप से देता है। उसी तरीके से एक मानव का भी वास्तविक स्वरूप है, शीलवान होकर के, मानवता प्रेमी बन करके, दया भाव रख करके समाज में चले ताकि समाज में करुणा, मैत्री और समता मूलक समाज स्थापित हो सके। इस जयंती का, बाबा साहब की जयंती का ये उद्देश्य जन जन तक बतलाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। हम लोग भी बधाई देते हैं आपको कि आपका कार्यक्रम सफलपूर्वक संपन्न हो और आगे भी करते रहें। जी, धन्यवाद। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बिहार के रामनगर से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के बैकुंठवा निवासी दलित मुस्मात महिला ज्ञानती देवी पति स्वर्गीय दुखी मुसहर ने रामनगर थाने के पूर्व ड्राइवर इसराफिल मियां पिता आलम अंसारी पर थाने के नाम पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए बताया कि जीवन यापन के लिए ताड़ी बेचकर गुजारा करती है। इसराफिल आए दिन थाना के नाम पर ठगी करता है और पैसा नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी देता है। पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर नगई न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित महिला ज्ञानती देवी का क्या कुछ कहना है। नाम ज्ञानती देवी। हम ताड़ी लग कोई से मांग कर पासी से हम ताड़ी बचा पाई। हमारा गाछ नहीं थे, अपना जी को जरला पर तकलीफी के चलते हम बचा करी मजबूरी। जब महुई के जाना बाना सराफिस नाम के बाना मियाँ हम
ऊपर साल भर से हमरा के तंग तबाह को दिले बड़ा। ऐसे कि बेचे तनी जो बेचे नहीं तब हमरा से 1000 रुपया 500 रुपया साल भर से नियम बा 2000 3000 5000 बड़ा बाबू मांगता नहीं। तो कहल कि दहन पैसा तो हम कहनी ना हम लगा नहीं के तो देवे कि ना देवे चल बड़ा बाबू के लगा तो चल बड़ा बाबू के देखा थान पर बाड़ा ना तो बतावला कि नहर पर बाड़ा। तो हम कहनी बाबू का हमरा मोबाइल देव का हमरा से पैसा तू मांगता ठीक बा बिहान तारा कम बेस बात बिहान तारा हम बराबर कर दे। मैं बहन जी का ही सिपाही हूँ। उन्होंने मुझे खाली त्यागी बिरादरी के लिए नहीं सर्व समाज की सेवा के लिए भेजा है। आदेश दिया है कि हापुड़ मेरठ लोकसभा जो है इसमें जाकर काम कीजिए और वहाँ की जनता के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बिरादरी ने सम्मानित किया है। मैं इस बिरादरी में जन्मा हूँ। मुझे इसे कहने में कोई बड़ा गौरव महसूस हो रहा हूँ कि मैंने त्यागी बिरादरी के कुल में जन्म लिया। भगवान परशुराम के कुल का मैं एक छोटा सा वंशज हूँ उनका। तो रहा काम का सवाल, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ त्यागी समाज के प्रति जिन्हें मैं पहले से निभाता हूँ और आगे भी निभाऊंगा। मैं अपनी बिरादरी को मैंने कभी निराश नहीं किया है। समाज सेवा की है बहुत दिन से और आगे भी करता रहूँगा जब तक जिंदा। क्या मुद्दे हैं विशेष तौर से जो वर्तमान में हमारे यहाँ के सांसद हैं, क्या ऐसे काम है जो उनके द्वारा नहीं किए गए हैं उनको मर्यादा से कराया जाए? देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी नोएडा में एक एयरपोर्ट बना है, आप सब बड़ी बातें जानते हैं। रामनगर बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री हितानंद शर्मा दमोह जिले के दौरे पर रहे, जो जिले के हटा पहुंचे। स्थानीय उमा पैलेस हटा में उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक उमा देवी खटीक, प्रभारी अरविंद पटेरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर और अधिक मजबूती से कार्य करने के मंत्र दिए। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुक्त करना है। जमीनी स्तर पर भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा, लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं पर चर्चा कर सरकार की उपलब्धियां बताना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए। अन्य पार्टी के लोगों को भाजपा में शामिल कराने, बूथ स्तर और गांव में कार्य करने की अपील की। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मातृशक्ति सनातन की रक्षा कर रही है और कांग्रेस उनको नष्ट कर रही है। दमोह मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में त्यागी ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में त्यागी ब्राह्मण एकता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी ब्राह्मण समाज ने मेरठ हापुड़ लोकसभा बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को समर्थन दिया और तन मन धन से सहयोग करने का प्रण लिया, जिसमें भारी संख्या में समाज के लोगों ने इस अवसर पर उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर शंखनाद कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने कहा कि मैं समाज के समर्थन का सदैव आभारी रहूंगा। इस अवसर पर समाज के बुजुर्ग लोगों ने पगड़ी बांधकर व फरसा भेंट करके सम्मानित किया। आइए जानते इस विषय में लोकसभा बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने क्या कुछ कहा। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कुलवी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जंगल गुलहरिया के मोती सगरा में बाइक चुराकर भाग रहे दो साथियों को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पोल में बांधने का मामला प्रकाश में आया है। जब दो युवकों को ग्रामीण पोल में बांधकर तीसरे साथी को बुलाने की बात करने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि मंगलवार की रात्रि जंगल गुलहरिया के टोला मोती सगरा निवासी भोला चौहान के दरवाजे पर पहुंचे 3 युवकों द्वारा 10 बजे खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर भागने लगे। उसी समय घर वालों की नींद टूट गई तो देखा बाइक घर से गायब है। घर के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण युवकों का पीछा किया। जहां एक युवक बाइक लेकर भागने में सफल रहा तो वहीं दोनों साथियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पोल में बांध दिया। ग्रामीण तीसरे साथी को बुलाने की बात कह रहे थे। कुछ ग्रामीण मीडिया को बुलाने की भी बात कर रहे थे तो कुछ मिर्चा पाउडर आंख में डालकर स्वीकारने की बात कर रहे थे। इस संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि कोलवी थाना क्षेत्र में 2 युवक चोरी की आशंका में बंधक बनाया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की है। साथ ही इन सभी प्रकरण की जांच सीओ फरीद
फरिंदा को सौंपी गई है। जांच उपरांत जो भी प्रकरण स्पष्ट होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी आतिश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। ये दिनांक 9 अप्रैल 2024 को थाना कोल्हुई अंतर्गत जंगल गुलरिया में दो व्यक्तियों को संबंधित ग्रामीणों द्वारा बांधने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों को मुक्त कराया गया। जब पूरी जानकारी की गई तो यह चीज़ें निकल के आई कि ग्रामीणों ने चोरी के अंदेशा में इन दोनों व्यक्तियों के साथ ये घटना की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर और शंका के आधार पर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है तथा इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ फरिंदा को सौंपी गई है। जांचोपरांत इसमें जो भी चीजें निकल कर आएगी उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।